जब कानून की आंखें मूंद ली जाए तो वहशियत किस कदर बेलगाम हो जाती है, इसकी सबसे खौफनाक और रूह कंपा देने वाली तस्वीर सामने आई उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। नजीबाबाद में एक बेबस विवाहिता पिछले 1 साल से जीते जी दोजख की आग में जल रही थी। बंदूक की नोक पर असमत का सौदा, अश्लील वीडियो का खौफनाक जाल, लाखों की रंगदारी और हद तो तब पार हो गई जब उस दरिंदे ने पीड़िता की 9 साल की मासूम बेटी पर भी हाथ डाल दिया। रूह को छलनी कर देने वाली बिजनौर की ये दास्तान दिल थाम कर देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। जुल्म जब अपनी इंतहा पार कर जाए तो सांसें सिर्फ जिस्म की आवाजाही का नाम बनकर रह जाती है। उत्तर प्रदेश का जिला बिजनौर और वहाँ का एक कस्बा नजीबाबाद। कहने को तो यहाँ जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन इसी समाज के बीचों बीच एक बेबस माँ, एक लाचार बीवी और एक सहमी हुई रूह पिछले 365 दिनों से घुट घुट कर मर रही थी। एक ऐसा खौफनाक जाल जिसमें असमत भी लूटी गई, ममता को भी जख्मी किया गया और ब्लैकमेलिंग के उस गंदे खेल में एक हंसते खेलते परिवार को जीते जी दोजख में झोंक दिया गया। ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं है, ये दास्तान है उस बेबसी की जिसके आंसू आज इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। दास्तान की शुरुआत होती है करीब 1 साल पहले। तारीखें धुंधली हो सकती है, लेकिन जख्म आज भी ताजा है। कासिमा अपनी बीमार बच्ची की दवा लेने के लिए रात के सन्नाटे को चीरते हुए पैदल निकलती है। उसे क्या मालूम था कि कल हेड़ी के उस डरावने बाग के पीछे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनहगार घात लगाए बैठा है। मुर्तजा और उसके 2 शातिर कारिंदे जैद और सुहेल। तमंचे की नोक पर उस रात न सिर्फ एक औरत की आबरू को तार तार किया गया, बल्कि उसके वजूद पर वो दाग लगा दिया गया जिसे मिटाना अब मुमकिन नहीं था। बाग में दरिंदगी, मुर्तजा निवासी कलहेड़ी मुख्य आरोपी, जैद और सुहेल सहयोगी गुनहगार। तमंचे की नोक पर कत्ले आसमत, पहली रात ही बना लिया अश्लील वीडियो। दरिंदगी वहीं नहीं रुकी, उस अश्लील वीडियो को हथियार बनाकर मुर्तजा ने कासिमा की बेबसी का सौदा करना शुरू कर दिया। वीडियो को दुनिया के सामने लाने की धमकी और उसके बदले असमत की बार-बार नुमाइश। नजीबाबाद बाईपास का वो होटल गवाह है उस जुल्म का, जहां कासिमा को बार-बार घसीट कर ले जाया गया। सिर्फ जिस्मानी टॉर्चर ही नहीं, बल्कि इज्जत बचाने की एवज में उस बेबस औरत से लाखों रुपए भी ऐंठ लिए गए। वो सहती रही, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वे वहशी एक दिन थम जाएंगे। बिजनौर के नजीबाबाद में एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। एक पीड़िता ने मुर्तजा समेत 4 लोगों के खिलाफ गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का कहना है कि मुर्तजा नाम के आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो बनाई और पिछले 1 साल से लगातार इस वीडियो के आधार पर उसके साथ वो जबरन अवैध संबंध बना रहा था। वहीं पीड़िता का आरोप है कि एक दिन मुर्तजा उसके घर में जबरन घुस आया और उसकी 9 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की और जबरन पीड़िता के साथ भी अवैध संबंध बनाए। वहीं पीड़िता को लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर बदनामी का डर दिखाकर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो पीड़िता अपना गांव छोड़ने के लिए मजबूर है। 3 मई 2026 जुल्म की इंतहा का वो दिन जब मुर्तजा सारी हदें लांघकर कासिमा के घर में घुस गया। उस रात सिर्फ माँ की चीखें नहीं गूंजी, बल्कि उस हैवान ने कासिमा की 9 साल की मासूम बेटी के साथ भी अश्लील हरकतें की। विरोध हुआ, शोर मचा, पति और भाई दौड़े तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। लेकिन डिजिटल पहरा ऐसा कि कासिमा का मोबाइल तक हैक कर लिया गया। वो किससे बात करेगी, कहां जाएगी, हर चीज पर उस दरिंदे का कड़ा पहरा था। मेरे साथ में मुर्तजा, सुहेल फखाना और जैद ने मिलकर, तीनों ने मिलकर मेरे साथ तमंचे की नोक पर बलात्कार किया था और मुर्तजा ने मेरी गंदी वीडियो बनाई थी
मुर्तज़ा ने मेरी लड़की के साथ भी गलत हरकत की थी और मुर्तज़ा मुझे नजीबाबाद बॉबी की मदद से लेकर होटल में जाकर मेरे साथ गलत हरकत की। थाना नजीबाबाद में 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। मुर्तज़ा साबिर का लड़का है, सुहेल पखाना असलम का लड़का है और जैद का मुझे मालूम नहीं, और बॉबी नरेनपुर का है। ये मुकदमा होने से पहले आरोपियों ने धमकी दी है कि तेरे मुंह पर तेजाब डाल दूंगा, तेरी बहन के ऊपर भी तेजाब डाल दूंगा, गोलियों से मारने की धमकी दी है। और मुकदमा होने के बाद फ़ोन करके धमकी दी है कि मुकदमा वापस ले ले, नहीं तो हम तुझे गोली से मार देंगे और तुझे गाँव से उजाड़ देंगे। डिजिटल दहशत, पीड़िता का मोबाइल फोन हैक, तेजाब डालने और पूरे परिवार के कत्ल का खौफ, 15 ऑडियो रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में महफूज। 25 जून 2026 को दोबारा होटल में ज्यादती। थाना नजीबाबाद पर दिनांक 25/6/2026 को एक युवती द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया गया कि लगभग 1 वर्ष पूर्व उसके साथ 4 युवकों द्वारा दुष्कर्म किया गया था, जिसकी सूचना पर तत्काल थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अब तक के साक्ष्य संकलन से यह तथ्य सामने आए हैं कि पीड़ित महिला विवाहित है तथा इनके पति किसी अन्य शहर में रहकर कार्य करते हैं और यह मुख्य अभियुक्त से पहले से परिचित हैं, जिसके पास उक्त घटना से संबंधित फोटो और वीडियो का होना पाया जा रहा है और जिसकी गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। महिला द्वारा 2 अन्य अभियुक्तों का नाम लिया गया है जो कि मुख्य अभियुक्त के दोस्त हैं। चूँकि इस घटना का लगभग 1 वर्ष पूर्व होना बताया जा रहा है, जिसकी तिथि स्पष्ट नहीं है और न ही उस समय पर पीड़ित महिला द्वारा इस घटना के संबंध में पुलिस को कोई सूचना या शिकायत की गई थी। अतः इन सभी बिंदुओं की गहनता से जांच की जा रही है एवं विवेचना से संबंधित अन्य साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। तहरीर लिखी जा चुकी है, मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस की फाइलें भी खुल चुकी हैं। लेकिन सवाल इस समाज की रूह से है कि आखिर एक औरत को इंसाफ की चौखट तक पहुंचने के लिए 1 साल तक नर्क के इन रास्तों से क्यों गुजरना पड़ा। कासिमा और उसका परिवार आज भी खौफ के साए में जीने को मजबूर है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिन दरिंदों ने उनकी जिंदगी को मरुस्थल बना दिया, वो अब भी खुले आसमान के नीचे घूम रहे हैं। अब देखना यह है कि बिजनौर पुलिस इन वहशियों के पैरों में कानून की बेड़ियां कब डालती है, ताकि इस बुझती हुई उम्मीद को फिर से जिंदा किया जा सके। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ डे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।